बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों, तजुर्बात से ये बात साबित हो चुकी है कि नबातात, हैवानात और इंसानी जिंदगी एक बरकी निजाम के तहत रवा दवा है। इंसानी जिस्म से हासिल होने वाली बिजली एक टॉर्च चलाने के लिए काफी होती है। कुदरत का ये एक अजीब सा राज है कि इंसानी जिस्म के अंदर बिजली पैदा होती रहती है। वुजू से हमारे जिस्म से बरकी रूहें निकलने लगती हैं और इस अमल से जिस्मानी आज़ा को एक ताकत मिलती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में वुजू के हवाले से एक ऐसा अमल बताऊंगा कि जिससे हर बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। बल्कि आज के इस अमल से इन लोगों को भी बहुत फायदा होगा जिनके पास रहने के लिए अपने घर नहीं है, यानी जो लोग किराए पर रह रहे हैं। अल्लाह पाक वुजू के इस अमल से उनको अपना जाती घर अता कर देते हैं। वुजू बेशुमार फायदों वाला एक आसान सा अमल है। वुजू की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद में इसका वाज़ेह हुक्म है और ये वजाहत भी मौजूद है कि नमाज के लिए वुजू शर्त है। वुजू करने वाला आखिरत में बुलंद दर्जात से नवाजा जाएगा। आज के इस अमल के साथ वुजू के साइंसी फवायद भी आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे बस दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों और बहनों, वुजू का बचा हुआ पानी पीने में शिफा है। इस सिलसिले में एक मुसलमान डॉक्टर का कहना है कि वुजू का पानी पीने का पहला असर मसाने पर होता है। पेशाब की रुकावट दूर होती है और पेशाब खुलकर आता है। जिगर, मैदा और मसाने की गर्मी दूर होती है। रिवायात में है कि किसी बर्तन या लोटे में वुजू किया हो तो उसका बचा हुआ पानी किबला रुख खड़े होकर पीना मुस्तहब है। नाज़रीन इकराम, एक साहब का बयान है, मैंने बेल्जियम में यूनिवर्सिटी के एक गैर मुस्लिम स्टूडेंट को इस्लाम की दावत दी। उसने सवाल किया, वुजू में क्या क्या साइंसी हिकमतें हैं? मैं लाजवाब हो गया। उसको एक आलिम के पास ले गया, लेकिन उनको भी इसकी मालूमात ना थी। यहाँ तक कि साइंसी मालूमात रखने वाले एक शख्स ने उसको वुजू की काफी खूबियां बताईं, मगर गर्दन के मसा की हिकमत बताने से वो भी कासिर रहा। वो गैर मुस्लिम नौजवान चला गया। कुछ अरसे के बाद आया और कहने लगा, हमारे प्रोफेसर ने दौरान लेक्चर बताया, अगर गर्दन की पुश्त और इतराफ पर रोजाना पानी के चंद कतरे लगा दिए जाएं तो रीढ़ की हड्डी और हराम मगज की खराबी से पैदा होने वाले अमराज से तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाता है। ये सुनकर वुजू में गर्दन के मसा की हिकमत मेरी समझ में आ गई। लिहाजा मैं मुसलमान होना चाहता हूँ और वो मुसलमान हो गया। ये बात भी याद रखें कि वुजू में हाथ धोने से हाथ पर मौजूद जरासीम और गंदगी दूर हो जाती है। इंसान बहुत सी पेट की बीमारियों से महफूज रहता है। डॉक्टर का कहना है कि जिस्म के जिस हिस्से को भी वाफिर खून मिलता रहेगा वो हिस्सा ताकतवर होता रहेगा। वुजू में हाथ धोने का हुक्म इसलिए दिया गया है कि पानी गुजरने से वहां पर बदन की कुव्वत पैदा होती है, क्योंकि जितना ज्यादा पानी पड़ेगा उतना ज्यादा खून उस पानी का मुकाबला करने के लिए हाथ की तरफ आएगा। इसी तरह कुल्ली करने से मुंह की सफाई होती है ताकि जिधर से हम सांस लेते हैं इसमें पानी डालने से हमारा नाक भी साफ हो जाता है। आवाज की गहराई और सुहानापन पैदा होता है। मुंह पर पानी डालने से भवें तर हो जाती हैं और आंखों के कई मसाइल से छुटकारा हासिल होता है। इसी तरह कोहनियों तक पानी डालने से न सिर्फ जिस्मानी बीमारियां बल्कि नफ्सियाती बीमारियां मसलन जहन में नापाक ख्यालात का आना, नाउम्मीदी, ज़हनी कमजोरी वगैरह जैसी बीमारियों में भी नुमायां कमी हासिल होती है। सर का मसा करने से सर के अंदर मौजूद दिमाग को ठंडक महसूस होती है और सर को भी सुकून मिलता है।
जिस्म के तमाम आपाल का ताल्लुक सर से ही होता है और इसका मसा करने के साथ कानों में भी पानी डाला जाता है, जिससे सुनने की सलाहियत में भी इजाफा होता है। कान का पिछला हिस्सा तर करने से इंसान नजर की कमजोरी से बचा रहता है। गर्दन का मसा करने से जिस्म को एक खास तवानाई नसीब होती है। पांव अक्सर खुले ही रहते हैं, जिससे इन पर गर्दो गुबार पड़ जाता है। इनका मसा भी इस गर्दो गुबार को धो डालता है और पांव का ताल्लुक मसाना, पेट वगैरह से होता है, जिसके जरिए यरकान, बुखार जैसी बीमारियों से शिफा मिलती है। नाज़रीन इकराम, शुरू करने से पहले आप बिस्मिल्लाह मुकम्मल पढ़ें। इसके बाद बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 2 लफ्ज ये पढ़ें। इस अमल से जब तक आपका वुजू रहेगा, फरिश्ते आपके नामाए आमाल में नेकियां लिखते रहेंगे। बल्कि वुजू के दरमियान की दुआ भी लाजमी पढ़ें। इस दुआ के बहुत से फवाइद हैं, ख़ुसूसन जिन लोगों के पास अपने घर नहीं हैं, किराए पर रहते हैं। अल्लाह पाक वुजू के दौरान ये दुआ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी व वस्सिअली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी पढ़ने से उनको ज़ाती घर अता कर देते हैं। उलमा ने लिखा है, जो इंसान भी वुजू के दरमियान वाली दुआ का एहतमाम करेगा, अल्लाह ताला इसकी बरकत से उसको अपना घर नसीब फरमाते हैं, जैसा कि ये दुआ में मांग रहा है, या अल्लाह मेरे घर कुशादा फरमा। अब जो बेघर होगा, अल्लाह ताला उसके लिए कुशादगी करेंगे, अल्लाह ताला अपना घर उसको नसीब फरमाएंगे। जो बेरोजगार होगा, अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ हलाल अता फरमाएंगे। आपसे दरख्वास्त है कि आप इस पर जरूर अमल करें। जिसने भी इस पर अमल किया है, अल्लाह ताला ने उसको अपना घर भी अता किया है और अल्लाह ताला ने उसके रिज़्क़ के अंदर वुस्अत भी पैदा की है। इसके बाद आप वुजू से फारिग होकर आसमान की तरफ नजर करके ये दुआ पढ़ लें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये दुआ मसनून है। हदीस में है कि जो शख्स वुजू के बाद ये दुआ पढ़े तो आसमान के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, जिससे चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों और बहनों, आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि मखलूक खुदा की बेलौस खिदमत का जज्बा आपकी बिगड़ी बना सकता है। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक लीडर को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के जरिए जरूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।